वक्फ का समर्थन करना जेडीयू को बहुत महंगा पड़ा है। एक तरफ जहां लगातार पार्टी में नेताओं के इस्तीफे का दौर जारी है, वहीं एक खामियाजा नीतीश कुमार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वक्फ बिल के समर्थन में मोदी सरकार के साथ हां में हां मिलाकर नीतीश ने अपने मुस्लिम वोटर्स को खुद के खिलाफ कर लिया है। ऐसे में नीतीश के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में जीत किसी चुनौती से कम नहीं होगी। आज बात नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू को आगामी चुनाव में होने वाले नुकसान की करेंगे, जहां आंकड़ों से समझेंगे कि वोटों का समीकरण कैसे और कहां बिगड़ेगा और इसका फायदा कैसे आरजेडी को मिलेगा। जेडीयू नेताओं को मुख्य तौर पर बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक होने का डर है। हालांकि ये डर पहली नजर में जायज लग सकता है, लेकिन डेटा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिला, जिसे आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगी। लेकिन 2015 के बाद की स्थिति का डेटा अलग ही तस्वीर दिखाता है। चलिए जानते हैं आंकड़ों को। साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश नरेंद्र मोदी विरोधी खेमे में थे, तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। 2014 में जब जेडीयू ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले, जैसा कि सीएसडीएस लोक नीति सर्वे में बताया गया है। 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे तो गठबंधन ने 80% मुस्लिम वोट हासिल किए, जैसा कि रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया। हालांकि 2015 के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया तो चीजें बदल गईं। 2020 के विधानसभा चुनावों में जदयू गठबंधन सिर्फ 5% मुस्लिम वोट हासिल कर सका। 2019 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 6% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जबकि 80% ने आरजेडी को समर्थन दिया। ये रुझान थोड़ा बहुत 2024 के लोकसभा चुनावों तक जारी रहा, जहां बिहार में सिर्फ 12% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जो 2014 की स्थिति से 50% की गिरावट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की मुस्लिम आबादी 1,75,57,809 थी, जो राज्य की कुल आबादी का 17% है। 2024 के लोकसभा डेटा के मुताबिक बिहार में 7,64,33,329 मतदाता हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के 17% मुस्लिम आबादी के डेटा को आगे बढ़ाएं तो बिहार में मुसलमान मतदाताओं की अनुमानित संख्या लगभग 1,29,93,667 हो जाएगी। बिहार के 4 मुस्लिम बहुल जिलों का विश्लेषण, जो 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हैं, दिखाता है कि जेडीयू ने 2015 के चुनावों में यहां 7 सीटें जीती। हालांकि 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ था तो उसने सिर्फ 3 सीटें जीती। इन जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसलिए ये साफ रूप से दिखाता है कि जेडीयू जैसे ही मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जुड़ी, मुसलमानों का समर्थन खो बैठी। मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन को देखें तो भी ये तस्वीर उभरती है। 2015 में जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और उनमें से 5 जीते। हालांकि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। बीजेपी के साथ आने से छुटका वोट ये साफ रूप से बताता है कि 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने से जनता दल यूनाइटेड को अपने मुस्लिम वोट बैंक की कीमत चुकानी पड़ी है। इतना कि ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ये दाव काम नहीं आया। इसलिए ये सिद्धांत कि वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू मुस्लिम वोट खो देगा ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद पार्टी को वास्तव में मुसलमानों का भरोसा कभी मिला ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।